जी जुड़ने जा रही हैं, कुछ ही पल में हमारे साथ में होंगी लाइव अभी अपने दिल की बात को कहने के लिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ उनका। हर्षिता जी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षिता जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम पर। मैं आपका स्वागत करता हूँ तारे ज़मीं पर मैगजीन के माध्यम से। आओ करें दिल की बात। और बहुत ही है बेहद शुक्रिया महेश जी, आपके इतना लाइव लेने का बेहद शुक्रिया। और तारे ज़मीं मैगजीन का I really thanks to them that they tell me that I have to come live on your channel and I already give the live sessions to them. मेरा एक already live session हुआ था आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के। और आज जो आपका ये प्रोग्राम है दिल की बात, और मेरे को मनीषा का भी स्पेशली उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल की बात रखें हमारे सामने। तो मैं जरूर आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले सारे दोस्तों को, तारे ज़मीं मैगजीन के सारे लोगों को, को टीम, एवरी मेंबर, सबसे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। जी जी बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपने दिल की बात रखें प्लीज। जी देखिए, मेरा एक मुहिम है जरूर। हर्षिता जी, ये है कि दिल की बात, वो बात जो व्यक्ति के अंदर एक घर बना लेती है और वो व्यक्ति, आपको पता है कि कितने डिप्रेशन में चला जाता है। हमें हर व्यक्ति को उभारना है उससे, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जन जन तक संदेश जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो मैंने एक कार्य जिसका मैंने जिम्मा लिया है, तभी मैं उसमें उत्तीर्ण हो पाऊंगा, विजय पा पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बिहाफ पे। तो प्लीज अपनी बात। बहुत अच्छा जिम्मा लिया है सर आपने, बहुत ही अच्छा टॉपिक। सबसे पहले तो मैं पूरा अप्रिशिएट करूंगी कि ये जो आपका टैगलाइन है, दिल की बात इज टच टू मी, इसलिए मैं आपके सामने लाइव आई हूँ। नहीं तो मैं ज्यादातर लाइव बहुत सोच समझ के आती हूँ। वैसे आप लोग मेरे को जानते होंगे कि मैं ऑथर हर्षिता, आई एम अ सिंगल प्राउड मदर। मेरा इंटरव्यू आ चुका है आप लोगों की मैगजीन पे, और आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा से। मैं आप लोगों को मना भी नहीं कर पाती हूँ कि मेरे पास वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, मैं आ नहीं पाऊंगी, मगर बहुत अच्छा लगता है। दिल की बात शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले जो आजकल यंगस्टर्स का, इवन यंगस्टर्स क्या, जो हमारे आजकल के माहौल में जो लोग हैं, जो एज वाइज भी अपग्रेड हो रहे हैं अपनी मेंटालिटी को लेके, अपनी थिंकिंग को लेके, उनके बारे में भी बोलना चाहूंगी। प्लीज मुझे सबसे पहले, मैं सबको पहले ही माफी मांग लूंगी कि प्लीज बुरा ना माने कि आपको, अगर आपके दिल को कुछ पिंच भी हो जाए मेरी कोई बात, बिकॉज आई एम रियली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मेरे दिल में जो होता है वही मेरी जुबान पे होता है, पन्नों पे वही उतारती हूँ जो मेरे जज्बातों में होता है। वही हर्षिता है और वही हर्षिता के जज्बात हैं, तो बस वही लिखती हूँ और वही बताती हूँ। शुक्रिया महेश जी, तहे दिल से शुक्रिया आपका, आभार इतना स्वागत करने के लिए। बस यही बोलना चाहूंगी कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। दे आर ऑल वेनिश्ड बिकॉज लोग आजकल इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं। दे विल थिंक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी कि हम लोग किस तरीके से सोचें, किस तरीके से रिलेशन चलाएं अपने। अगर आज भाई बहन का रिश्ता भी आप कहेंगे तो आज मैं सही बताऊं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कि आपके दो भाई हैं, एक का काम अच्छा नहीं है और एक का काम बहुत अच्छा है। सबसे पहले बहन जिसका काम बहुत अच्छा है वहां जाएगी राखी बांधने, क्योंकि शी एक्सपेक्ट द गिफ्ट्स, राइट। मेरे दिल में क्या है, मेरा कोई भाई नहीं है, मगर मेरे दिल में प्यार, मोहब्बत, इज्जत सबके लिए बराबरी की है। मैं हर एक रिलेशनशिप को बराबरी की नजर से देखती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक बहन, हर एक भाई को सिर्फ जज्बातों से, एहसासों से तोला जाए, ना कि पैसों से तोला जाए। एहसास मर चुके हैं आजकल, सिर्फ पैसों के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, रेफरेंसेस के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। रही बात फ्रेंडशिप डे की, लोग फ्रेंडशिप डे के लिए
चाहे वो लड़कियां हों आजकल महेश जी, चाहे वो लड़के हों, मैं ये नहीं कहती कि 5 उंगलियां बराबर होती है, कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर एक की थिंकिंग मेंटालिटी बेहद अलग होती है, हर एक की स्टेटस और वो भी अलग होता है, हर एक का सोचने का नजरिया बहुत अलग होता है। जैसे मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी एक डॉटर है, उसके लिए भी जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर लोगों का नजरिया हम नहीं बदल सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते। उन्होंने क्या सोचना है, उन्होंने क्या कहना है, हम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, मगर हम इतना जरूर कर सकते हैं उनके लिए कि काइंडली आप अपने दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी ना रखें औरतों के प्रति कि वो हीन भावना से हर एक आदमी को देखना शुरू कर दे। अगर मेरे साथ कोई आदमी खड़ा होता है, चाहे आप बहुत अच्छे हो, चाहे आपके दिल में कुछ भी ना हो, मगर औरतों के दिमाग में सबसे पहले ये नेगेटिविटी आ गई है कि नहीं, उसके दिमाग में कुछ गलत होगा, या वो मुझे छेड़ेगा, या वो मुझे कमेंट कर सकता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा कॉन्शियस तरीके से जीना शुरू कर दिया है आजकल के माहौल में कि हम लोगों को प्रोटेक्शन कहीं फील ही नहीं होता। आज मेरी डॉटर है, आज मैं अपनी डॉटर को भी इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपब्रिंग करती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ हर एक इंसान अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, सबसे पहले अपने बेटे को ये सिखाएं कि औरतों की इज्जत क्या होती है। घर से सिखाएंगे तभी वो बाहर जाके कर पाएंगे, नहीं तो वो वही उसी तरीके से सोचेंगे कि आज आपका भाई, अगर आप राखी बांध रहे हैं, मैं राखी बांध रही हूँ अपने भाई को, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आएगा कि भाई अगर मैं तेरी बहन हूं ना, तो अगर सड़क पे चलती हुई कोई औरत को प्रॉब्लम हो रही है, या अगर वो प्रॉब्लम में है, या वो देर रात को अकेली कहीं जा रही है, उसको हीन भावना से, गलत नजर से मत देखना भाई, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, बहू है, बेटी है, औरत है। सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सारे लोगों से कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को छोटेपन से ही ऐसे संस्कार दीजिए कि वो बड़े होके इस तरीके से ना सोचें, और अपने बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी बेटियों को, कि उनको किसी के नाम की जरूरत ना पड़े, वो अपने पैरों पे इतनी खड़ी हो कि उनको किसी सहारे की जरूरत ना हो। एग्जैक्टली। बहुत 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 खूबसूरत लगा, बहुत बहुत खूबसूरत लगा आपका संदेश सुन करके, मैं क्या बताऊं। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। पहले तो मैं आपको अगर अपनी बहन स्वीकार करूं तो प्लीज उसको आप अस्वीकार मत कीजिएगा। बेहद महेश जी, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने, बेहद शुक्रिया, बेहद तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आपने इतनी बड़ी बात बोली। मैं अगर कभी जीवन में अगर कभी आपके काम आया तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा मुझे एक और बहन मेरी मिल गई, ऑलरेडी मेरी एक बहन है। तो मैं आज इस समाज के सभी युवाओं को एक चेहरा दिखाना चाहता हूं कि दोस्तों, आप ये अगर सोचो कि आप अपनी बहन, आपकी अपनी बहन है, मैं खुले मंच पे कहता हूं, अगर इससे भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं जहां इस बात पे आपकी इसी बात पे एक और बात बताना चाहूंगी। जैसे कि फ्रेंडशिप डे है, लोग मतलब के लिए फ्रेंडशिप करते हैं। आजकल जिस्मानी रिश्ते ज्यादा मायने हो गए हैं रूहानी रिश्तों से, तो इसलिए लोग सेक्सुअलिटी, लोग एक लड़की से बात करना शुरू करते हैं, वो सबसे पहले वो ये सोचते हैं हम फ्रेंडशिप करें कि फॉर द बेनिफिट्स। This is a thing, this is the mentality what going to face the every girl, even every boy also. लोग एक लड़की एक रिचार्ज के लिए एक लड़के से फ्रेंडशिप कर लेती है। इट्स रियली अ मीन, लाइक लड़कियों को, मैं ये नहीं कहती मैं खुद एक औरत हूँ, मैं ये नहीं कहती हर एक लड़का गलत होगा, मैं ये नहीं कहती हर एक लड़की गलत होगी, मगर मैंने सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगी कि सबसे पहले आप पिंच ना कीजिएगा। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, और जो मेरे दिल में आता है मैं वही बोलूंगी, और अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि जो मैं लिखती हूँ मोस्टली मैं फेमिनिज्म पे लिखती हूँ, आपने सुना भी होगा मुझे, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो सब चीजें बहुत टच होती हैं, बहुत फील भी होती हैं कि लोगों ने बेबुनियाद रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी तह कुछ नहीं है, वो खोखले रिश्ते हैं, वो दिखावे के रिश्ते हैं। इवन मैं सच बताऊं, आजकल अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, वो भी शायद दिखावे की जोर पे चल रहा है, अंदर बहुत खोखला है, अंदर बच्चे उनके रोज पता नहीं क्या क्या फील करते होंगे, अंदर से बच्चे
टूटते होंगे, बिखरते होंगे, मगर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और पेरेंट्स को तब पता लगता है जब बच्चा बिल्कुल हाई एक्सेस डिप्रेशन में चला जाता है, कि वो बच्चे के अंदर क्या, हमारे अंदर बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन के लिए। आपने सुशांत जी का सुना होगा, सुशांत जी की जो डेथ हुई थी वो भी डिप्रेशन के कारण हुई थी, बिकॉज शायद उनके पास, हमारे साथ खुशी में बहुत लोग जुड़े होते हैं महेश जी, मगर मैं यही कहती हूँ कि जब हमें किसी की जरूरत होती है, हमारे साथ कोई नहीं होता, लोग ये सोचते हैं कि शायद वो पैसों के लिए मेरे से जुड़ रहा हो, या उसने पैसे मांगने के लिए फोन करा हो मेरे को। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। आप उसके दिल की बात सुनिए, वो कहीं ना कहीं मर रहा है अंदर, कहीं ना कहीं वो खोखला हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके दिल के वो जज्बात उसको कचोट रहे हैं अंदर ही अंदर, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोग मतलबी हैं महेश जी, लोगों ने रिश्तों की अहमियत खत्म कर दी है। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हर एक इंसान जो जिस इंसान से दूसरे इंसान से जुड़ता है वो उसके मतलब के लिए जुड़ता है, और मतलबी रिश्ते हमेशा खोखले होते हैं। जिसकी नींव ही खोखली होती है महेश जी, उसका रिश्ता कहाँ चलेगा आगे, आप खुद बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत तो मैं यही कहती हूँ। बहुत सही बात बताई आपने, और बहुत सच्ची है। और वाकई में मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने एक समाज को एक आईना दिखाया, एक संदेश दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपके मैसेज से सब लोग एक सीख लें। और प्लीज मैं सभी समाज के ठेकेदारों को कहना चाहूंगा कि प्लीज यार अब तो सुधर जाओ। कोरोना काल भी देखो अब एंड के मुआयने पे पहुंच चुका है, बट आप लोग वहीं के वहीं हो, कब सुधरेंगे? अपनी बहन लोगों की मेंटालिटी बदलना महेश जी बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को सुधार करना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग आज लाइव सेशन ले रहे हैं, वो मेरे दिल की बात है जो मैंने आपके सामने बयान करी। आपने जो बात बताई, जी आपने जो बात रखी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जब बंद कमरे में सांस घुट रही होती है, जब कोई डिप्रेशन में जाने के बाद हमारे साथ कोई नहीं होता, उस टाइम पे कोई नहीं होता, हमारे साथ कोई नहीं होता। हमारे खुशी में, हमारी खुशियों में, हमारे साथ वाहवाही करने में हर कोई जुड़ने को तैयार हो जाता है। आज अगर मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी, मैं एक बात जानती हूँ महेश जी, एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, कि जब एक इंसान अपने जिंदगी की खुद लड़ रहा होता है, परिवार भी नहीं होता, आप उस पर्वत की चोटी पे अकेले खड़े होते हो जहां आपको कोई दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ आप ही नजर आते हो अकेले, आपका परिवार भी नजर नहीं आता। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि हर एक औरत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए अपने डिसीजंस को लेके, अपने सोच को लेके, कि हर एक इंसान गलत नहीं है मगर हर एक इंसान सही भी नहीं है। हमें कभी दबना नहीं चाहिए, हमें कभी अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए कि हम हमेशा घुटते रहें, मरते रहें। हम औरत है तो क्या हुआ, हम सिर्फ आपके जिस्मानी रिश्तों के लिए नहीं बने हैं, हम आपके वंश को बढ़ाने के लिए नहीं बने हैं, हम आपके घर के काम करने के लिए नहीं बने हैं। हमारा एक खुद का अस्तित्व है, हमारा खुद का एक दायरा है जिसमें हम रहते हैं। उस दायरे को क्रॉस ना करें, उस दायरे में रहने की कोशिश करें, ताकि अगर हम गलत आपको बोलेंगे, अगर आप फिर गलत सुनेंगे, तो फिर हमें ना गलत कहिएगा कि हमने आपको गलत बोला, क्योंकि आपने हमें प्रवोक किया गलत बोलने के लिए, हमें गलत करने के लिए, गलत कहने के लिए, और हम गलत सहने के लिए ही नहीं बने हैं। सिर्फ मैं यही बोलूंगी कि इतना ज्यादा अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाओ, इवन अपने बेटों को ऐसी अपब्रिंगिंग दीजिए कि वो हर एक औरत को एक प्यार भरी, इज्जत भरी नजर से देखें। इक्वालिटी चाहिए यार, हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि मैं आपसे ऊपर हूँ या मैं आपके नीचे हूँ, नहीं। आपकी अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है या मेरी सैलरी 50,000 रुपीज है, यू कांट कंपेयर योर रिलेशनशिप। क्योंकि आजकल हस्बैंड्स भी ना ईगोइस्टिक हैं, वो मेंस ईगो आ जाती है
हमेशा उनके दिमाग में कि नहीं तुम मेरे से कम कमाती हो तो मेरे पैर की जूती बन के रहो। नहीं, जरूरत नहीं है हमें ऐसी जी, पैर जी। की जूती बनने की। प्लीज अपनी जूतियां अपने पास रखें और हमें ऐसी जूतियों की जरूरत नहीं है। हम अपने जैसा पैरों कि पे खड़ी हैं और अगर कोई भी जी, जी। लड़की आज अपने पैरों पे नहीं भी खड़ी, हाउसवाइफ भी है ना महेश जी, वो हाउसवाइफ भी है, फिर भी वो डबल काम कर रही है आपके लिए। और शायद लॉकडाउन में तो उन्होंने शायद बहुत ज्यादा डबल काम किया है। डबल काम उनको किया है। कभी फ्री बैठने का मौका ही नहीं मिला होगा। जी, जी। क्योंकि मैं तो फरमाइशें, आज हमें अभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है, तो कभी जी। कुछ खाना है, क्योंकि और तो कुछ काम दिखता नहीं है लोगों को, तो कुछ खाना है और हम किचन में घुसे रहते हैं। अगर हस्बैंड ये सोचते हैं या लड़के लोग ये सोचते हैं कि हम उनका हाथ ना बटाएं, तो ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। पहले के पेरेंट्स, मैं ये कहती हूँ महेश जी, एक और बात जाते जाते यही बोलूंगी, जी, जो माएं अपने बेटों को ये सिखाती है ना कि तूने पानी का ग्लास भी नहीं उठाना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सबसे ज्यादा मेंटालिटी उन माओं की गलत है जो कि वो अपनी माएं अपने बेटों को ये सिखाती हैं और इसी तरीके से बढ़ाती हैं कि वो नहीं बढ़ सकते आगे। अब बराबरी के हिस्सेदार रहो ना यार। तुम्हारे साथ भी तो मैं कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। आपको फाइनेंशियली या मेंटली या फिजिकली या इमोशनली सपोर्ट तो कर रही हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, आपके परिवार को देख रही हूँ, आपके बच्चों को पाल रही हूँ, आपके वंश को बढ़ा रही हूँ। तुम अगर बराबरी नहीं दे सकते तो अपने गंदे प्रवचन भी ना दीजिए, वो सुनने के लिए नहीं रह गई हूँ मैं। बिल्कुल सही बात बताई आपने। देखिए, जो एक काफी अरसे से मैं जो बात कह रहा था इस प्रोग्राम के माध्यम से कि प्लीज अपने अंदर का, आज आपको कैसा फील हुआ ये सब कहने के बाद, इतने लोगों के बीच आप कैसा महसूस कर रहा है? मैं सबको बताना चाहता हूँ कि काफी लोग ना सोच रहे थे कि हम पब्लिकली यही मैं कहना चाह रहा था कि यार देखो, जब बंद कमरे में सांस कोई अपनी घोट चुका होता है तब वहां पब्लिक तमाशा देखने नहीं आती है। देखने कब आती है? जब उसकी महेश जी, आई एम अ प्राउड सिंगल मदर। मैं जी। आपको बताऊं, लड़कियां ये बोलते हुए भी ना हिचकिचाती हैं कि बिल्कुल, आई एम अ बिल्कुल। प्राउड सिंगल मदर, and I never dare to say that I am a proud single mother of a daughter, because I am a proud single mother. What I am doing in my life, that's my decisions, that's my way of thinking, that's my way of life. Whatever I want to नहीं, अर्चना run जी, in देखिए, my मैं life, तो whatever I मैं gone through. जी, मैं आपके कार्य की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और आप जीवन में तरक्की करें, इतनी तरक्की करें कि तरक्कियां बस आती रहें आपके जीवन में। और आपकी डॉक्टर को आपको बेहद बहुत सारी बेहद शुभकामनाएं। बेहद और आप प्रोग्राम शुक्रिया पे आए, मैं महेश। उसका हृदय से वंदन आपसे करता हूँ। जुड़ के बहुत अच्छा लगा। तारे मुझे भी जमी बहुत खुशी हुई। मैगजीन विल गो लाइक स्टार्स एंड स्टार्स ब्लिंक ऑन द स्काई लाइक दिस। और मैं यही चाहूंगी कि वो इस तरीके से जगमगाते रहें, खुले दिल से लोगों को प्रोत्साहन दें, दिल की बात कहने का मौका दिया आज महेश जी आपने, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते ये संदेश दूंगी कि मेरे को अपने दिल की बात रख के बहुत अच्छा लगा। मेरे को जो कुछ बातें, मैं बहुत लिखती हूँ फेमिनिज्म पे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हर्षिता दावर के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल भी हर्षिता दावर के नाम से है। मैं बहुत कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, आप देख सकते हैं उसको। और बस यही बोलूंगी, जरूर महेश जी, जरूर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से जुड़ के। और थैंक यू। मेरे को बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं सब लोगों का। सभी ने, आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि जो बुरा ना माने, देखिए किसी ने बुरा नहीं माना। आपने जो बात कही बहुत सटीक कही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बेबाक तरीके से लिखती हूँ महेश जी, मैं बेबाक बोलती हूँ, मैं बेबाक लिखती हूँ। जो मेरे दिल में होता है वही पन्नों पे उतारती हूँ। बस जाते जाते अगर आप बोलेंगे तो मैं एक 2-3 गजल के जो इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा मैच करता है वो मैं सुना दूंगी अगर आप चाहें तो, अदरवाइज नॉट अ इशू। आप जैसा बोले, बेहद शुक्रिया। आपने मुझे सबने सुना, मेरे को सराहा, प्रोत्साहन दिया, बेहद शुक्रिया तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो मैं 2 पंक्तियां सुना सकती हूँ। 2 पंक्तियां सुना दीजिए। हाँ, दिल की वो बात गजल है जगजीत साहब की, वो उसी पे ही आधारित है जो मैंने टॉपिक बोला आपके लिए। जी जी। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने
सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, अपने ही घर में किसी और के घर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। बहुत खूब, बहुत सुरीला, बहुत सुंदर, जो दिल के अल्फाज आपने बयां करे हैं, उसके लिए हृदय से आपका वृषे नमन करता हूं मैं। आप अपने हैंड से शॉर्ट डिस्टेंस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सबका, आपने मुझे सुना, बेहद शुक्रिया था। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ये थी हर्षिता जी, जिन्होंने एक इतना सटीक मैसेज दिया समाज के सभी युवाओं को। और आज मैं कहता हूं कि महिलाएं कमजोर नहीं है, आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है, तो महिलाओं का सम्मान करें, उनको बुरी भावनाओं से ना देखें। यही मैं सभी समाज के हर व्यक्ति को कहना चाहूंगा। और जितना हो सके अपनी बेटियों में ऊर्जा भरें, ताकि वो कभी किसी की कहते हैं ना कि डिपेंड ना रहे कि कोई कौन मेरी रक्षा करने आएगा। वो अपने आप में इतनी बलशाली हो जाएं कि उन्हें किसी की रक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े और वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, टाइम भी हो चुका है आपसे विदा होने का। अगले रविवार आपसे फिर मिलूंगा समय के ठीक समय पर 4 बजे। और आप लोग इस शो पे आए, आप सभी का हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तब तक आप बस स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और तारे ज़मीं पर मैगजीन पर जिन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो करें। और इंस्टाग्राम का हमारा चैनल है तारे ज़मीं मैगजीन, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट करें और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग जुड़ें और अपने दिल की बात को रखें। मैं आपसे लेता हूं विदा, तब तक आप खुश रहिए। और फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।